सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? तो अच्छे ही हो गए आप लोग। तो लास्ट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ओके, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले ही डाल दी थी। तो मैं अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो लोग वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। तो आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्किल के सेकेंड पार्ट में मूव करते हैं। ओके, सो आज हम लोग उसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्किल। मैंने बताया था कि बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको सही से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ फार्मूलाज, लास्ट वीडियो में मैंने कुछ फार्मूलाज बताए थे, उसके डेरिवेशंस बताए थे। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आज का जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क। अब ये लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, देखिए। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक सर्किल है। क्या है हमारे पास? देखिए आप, हमारे पास एक सर्किल है। क्या है? सर्किल है, ठीक है ना। अब जो हमारे पास सर्किल है, ठीक है ना, तो मैंने इसका सेंटर ओ दे दिया, ठीक है ना। और ये एक आर्क मैंने बना लिया ए और ये आर्क बना लिया बी, ठीक है। अब किसी ने मुझसे पूछा कि आप एक बात बताओ, ये जो आर्क ए बी है उसका अगर मुझे लेंथ कैलकुलेट करना होगा तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। तो चलिए आज हम इसको ही सीखेंगे। तो आप एक चीज़ बताइए मुझे कि ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है। तो हमें पता है कि एंगल formed at center is 360 डिग्री, is 360 डिग्री। तो अब देखिए 360 जो डिग्री जो एंगल है वो पूरा सर्कमफेरेंस कवर कर रहा है, डेट इज 2 पाई आर। तो आप बताइए जो 1 डिग्री एंगल होगी वो कितना कवर करेगा, बताइए। 2 पाई आर बाई क्या कवर करेगा? 360। अब मैंने क्या किया, यहाँ से रेडियस ज्वाइन कर दिया। देखिए आप अच्छे से, बहुत इजी है। तो और ये एंगल मैंने मान लिया थीटा। तो आप देखिए 1 डिग्री के लिए 2 पाई आर बाई 360, तो थीटा के लिए कितना होगा बताओ आप? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। देखो कितना इजी था। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क ए बी जो है हमारा, उसकी वैल्यू है, कैसे निकालेंगे? 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाई क्या होगा बताओ? 360 होगा, ठीक है ना। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर हम इसे यूज़ कहाँ करने वाले हैं। आपने जो हमें फॉर्मूला सिखाया उसका सर कुछ यूज़ तो होगा। तो पहले तो हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं। अब देखिए इस चैप्टर में इसका कैसे यूज़ है। तो सोचो कि मैंने एक सर्किल और बना लिया, एक सर्किल मैंने और बना लिया, देखो आप। अब मैंने क्या किया, तो ये जो चैप्टर है वो बेसिकली रिलेटेड है सेक्टर से। तो मैंने 2 रेडियस ज्वाइन करके एक सेक्टर बना दिया। देखिए, इट इज़ ओ, इट इज़ ए, इट इज़ बी, इट इज़ सी। अब एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि बताइए पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ गिवन सेक्टर क्या होगा। गिवन सेक्टर what is perimeter of given sector if angle is theta। नाउ आप जरा सोचो, यहाँ पे जो सेक्टर है वो तो एंगल तो थीटा बन रहा है। तो अगर हम पेरीमीटर को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, पेरीमीटर को ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी ओ, तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है बताओ। आपको सबसे पहले ओ ए दिखाई दे रहा है, प्लस आपको क्या दिखाई दे रहा है? लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी दिखाई दे रहा है। फिर क्या दिखाई दे रहा है आपको बताओ? ओ सी दिखाई दे रहा है। नाउ इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू अगर हम पुट करना शुरू करेंगे तो ओ ए तो हमारा रेडियस है,
लेट द रेडियस बी आर स्मॉल आर। तो ओ ए तो हमारा रेडियस है। लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया, देखो आप यहाँ पे, डेट इज 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाई क्या है बोलो आप, क्या है देखो आप, 2 पाई आर थीटा अपॉन क्या है बोलो, 360। और फिर अगर ओ सी की वैल्यू देखेंगे तो ये कितनी है बताओ, आर है। तो आप जरा यहाँ पे ऑब्जर्व करो, फाइनल वैल्यू क्या आएगा, 2r प्लस 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये होता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी ओ। देखो मैं फिर से बोलूँगा, आप फॉर्मूला मत याद करो, आप कॉन्सेप्ट देखो, क्योंकि फॉर्मूला याद करोगे फॉर्मूला भूल जाओगे, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा आपके पास तो आप उसे कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ आपके लिए थोड़ी नई हो सकती है। ठीक है, ये बुक्स में भी नहीं गिवन है। ठीक है, तो हम बहुत इजी वे ले रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए। सोचो आपके पास एक ट्रायंगल है, क्या है बोलो, एक ट्रायंगल है, देखो आप अच्छे से, ठीक है ना। हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया, इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी। अब क्लास 9 में आप लोगों ने हीरोन्स फॉर्मूला जब पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ए के सामने वाली जो साइड होती है ना उसको हम लोग स्मॉल ए बोलते हैं, सी के सामने वाली जो साइड होती है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ आप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्मॉल सी बोलते हैं। और बी के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो आप, स्मॉल बी बोलते हैं। ठीक है ना। अभी किसी ने पूछा आपसे कि बताओ इसका एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे ना सर इसका एरिया तो हम हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, मैंने बोला कि नहीं, आपको यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है। तो आप बताओ क्या अगर हम हीरोन्स फॉर्मूला यहाँ पे नहीं यूज़ करते हैं तो क्या कोई और पॉसिबिलिटी है एरिया निकालने की। तो मैं आपको जो अभी चीज़ें सिखाने वाला हूँ ना वो बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत नया भी है। ठीक है ना, तो आप अच्छे से ऑब्जर्व करना क्योंकि इसका यूज़ आपको मिलने वाला है। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, अच्छे से देखना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AD। ठीक है ना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ क्या कर दिया बोलो, AD। अब आप बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा बताओ, तो हाफ इंटू बेस है हमारा BC इंटू हाइट है हमारा AD। अभी देखो आप, हाफ जो बेस है हमारा वो तो A है, लेकिन AD हमें पता नहीं है, नहीं ना पता है AD। अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ आपको और इजी वे में समझाने के लिए, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना ली, देखो आप अच्छे से देखना, एकदम अच्छे से, बहुत इजी है। देखो ये हमारा हो गया A, ये हमारा हो गया B और ये हमारा हो गया D। ये साइड तो हमारा C है और ये हमारा 90 डिग्री है। अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में कि जो एंगल आप कंसीडर करते हो वो सामने वाला क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर। और जिस पे वो बना होता है वो क्या होता है, बेस होता है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, साइन B कैलकुलेट की, तो साइन B क्या आएगा देखना अच्छे से, साइन B क्या आएगा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो साइन B क्या आएगा, AD बाई क्या आएगा बताओ आप, C आएगा। तो देखो आप AD की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, C साइन B। ठीक है ना। अभी आप क्वेश्चन करोगे ना सर कि हम इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे सर, तो मैं, आप टेंशन मत लो, मैं आपको यूजेस भी सिखाऊंगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कुछ पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा ही होगा। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि AD की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दूँ। तो AD हमारा क्या था बताओ आप, हाफ इंटू A इंटू क्या था, AD था, सॉरी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पे लिखेंगे एरिया
ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये हमारा क्या था, हाफ इंटू ए इंटू ए डी, और ए डी के जगह हम क्या पुट कर देंगे, सी साइन बी। देखो एक नया फॉर्मूला आ गया, देखो कितना इजी था, हाफ इंटू ए सी साइन बी। ये फॉर्मूला जो हमारा है ये बहुत इजी है, और ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है, मैं दिखाता हूं आपको। देखो देखो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व करने वाली चीज है, देखो हमने साइड क्या ली है बताओ, हमने साइड ए ली और साइड सी ली, तो उसके बीच की एंगलाई बी, एकदम अच्छे से देखना, हमने साइड ए ली है और साइड सी ली है, तो उसके बीच की एंगलाई बी। अगर कोई और बच्चा चाहे तो उसको ऐसे भी लिख सकता है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो किसी ने ले लिया हाफ, ले लिया ए, ले लिया बी, ले लिया, तो देखो आपने ए बी यूज कर लिया, तो कौन सा नहीं यूज किया, सी नहीं यूज किया, तो यहाँ पे आएगा साइन सी आएगा, ठीक है ना। इसको हम और अलग तरीके से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब किसी ने, बच्चे ने बोला कि सर मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं तो ऐसे लिखूंगा सर, हाफ बी सी लिखूंगा, तो उसने बी और सी यूज कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन ए बचेगा। तो देखो ये एक ट्रायंगल को जानने का बिल्कुल नया तरीका है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है कि सर आप बताओ हम इसे यूज कहाँ पे करेंगे, तो देखो कहाँ पे यूज करेंगे। सोचो हमें एक ट्रायंगल मिला, जब हम सेक्टर के क्वेश्चंस बना रहे थे ना, तो हमें एक ट्रायंगल मिला, ठीक है ना, हमें क्या मिला बताओ, एक ट्रायंगल मिला जिसके वर्टेक्स थे ओ ए बी थे, ये आर था, ये आर था, और ये एंगल थीटा था। तो आपसे पूछा गया कि इसका एरिया क्या होगा, तो आप बताओ एरिया इसका क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या होगा। तो देखो हाफ इंटू आर और इसके बीच का एंगल ले लेंगे। अब देखो इसका बीच का एंगल क्या है, देखो आप एकदम अच्छे से देखना, इसके बीच का एंगल क्या है, तो इसके बीच का एंगल है थीटा, तो यहाँ पे आएगी साइन थीटा। हम फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा आएगा। देखो हमने कितनी इजी वे में एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर ली, जो कि क्या है बताओ, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा है। बहुत इजी है, परेशान मत होना, बहुत ज़्यादा इजी है। अब फिर पूछोगे कि सर आपने ये क्या बताया, हमें समझ में नहीं आया, तो ठीक है चलो इसका मैं एप्लीकेशन दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सिगमेंट। क्या है बोलो, हमारा सिगमेंट। अब भाई ये सिगमेंट क्या होता है, व्हाट इज सिगमेंट। तो देखो सोचो आपने एक सर्किल बनाया, आपने क्या बनाया, एक सर्किल, ठीक है ना, और आपने क्या किया, थोड़ा अच्छे से इमेजिन करके एक कॉर्ड बना दिया। देखो ये हमारा जो ए बी है ना, ये हमारा क्या है, एक कॉर्ड है ए बी। तो सिगमेंट क्या होता है, देखो आप, व्हाट इज सिगमेंट। तो द एरिया इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड, the area enclosed by chord and an arc is called segment। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, the area enclosed by a chord and an arc is called सिगमेंट। अब फिर से यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया। देखो हमने जो फिगर बनाया, ये फिगर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। देखो एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये वाला है, देख रहे हो, एक पार्ट ये वाला है, इसको हम ऐसे डिनोट कर देते तो इजी होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट।
तो जो पार्ट छोटा होगा उसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो पार्ट बड़ा होगा उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है ना। अब एक्चुअली क्या होता है ना, इसको प्रॉपर वे में कैसे दिखाते हैं, देखो आप एकदम प्रॉपर वे में।